आप सभी को 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन का प्रोटेस्ट तो याद ही होगा, जो अन्ना हजारे जी ने किया था। अभी फिर अन्ना हजारे जी महाराष्ट्र में लोकायुक्त के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं लोकपाल और लोकायुक्त होता क्या है। नमस्कार, स्वागत है आज आपका डे 11 ऑफ लर्न एवरी डे। इस सीरीज में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2026 के लिए रिवीजन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है लोकपाल और लोकायुक्त। इसमें हम समझेंगे कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या आना चाहता, मतलब यानी जो इनको लाए हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, अन्ना हजारे जी है और उनके बाकी साथी, तो उन्होंने क्या मॉडल किया था और आखिर में क्या आया और ज़मीनी हकीकत क्या है। सो वाई लोकपाल एंड लोकायुक्त, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। हमारे पास इंस्टीट्यूशंस की कमी तो नहीं है। सीएजी है, ठीक है, सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, ठीक है। इतने सारे सर्विसेज और कमीशंस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जुडिशरी है। उसके बावजूद लोकपाल क्यों? ताकि करप्शन पे पूरा एनवलप बन सके। ये आइडिया था कि करप्शन भाई वीकन्स डेमोक्रेसी। आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेज रहे हैं, जो कि आज हकीकत है। हर एमपी मिलियनेयर है, ठीक है। एमपी बनने से पहले भले ही वो कुछ और हो, पर एमपी बनने के बाद मिलियनेयर जरूर बन जाता है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? और इस कारण से एक फेमस कोट है राजीव गांधी जी का, जब वो प्रधानमंत्री थे, कि 80%, 80% ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ये बीच में ब्यूरोक्रेट्स और एमपीज एमएलए ये मिलके खा जाते हैं। जो 80% है पैसा, वो तो पहुंचता ही नहीं है। और वो पैसा किसका है? टैक्स पेयर्स मनी, हमारा पैसा। नीड इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस, जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। ऐसी इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है ताकि वो गवर्नमेंट पर बेहतर चेक एंड बैलेंस बना के रख सके। चेक्स एग्जीक्यूटिव मिसयूज ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे, ये चीज़ भी वो चेक कर सके लोकपाल। अच्छा, लोकपाल कोई नया आइडिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई 2011 में ही आया था अन्ना हजारे जी के दिमाग में। ये फर्स्ट प्रपोज इन 1968। और ये स्कैंडिनेवियन मॉडल है, ओम्बड्समैन मॉडल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से लिया गया है, ठीक है। वहाँ पे एक ओम्बड्समैन करके एक पूरा इंस्टीट्यूशन जैसे सीएजी है, वैसे ही इंडिपेंडेंट, जो सब पे चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं। तो वैसा ओम्बड्समैन वहाँ पे होता है। वहीं से आइडिया इंडिया के लिए लिया गया था। सिविल सोसाइटी डिमांड डिमांड थी, ठीक है। जो सिविल सोसाइटीज थी वो इस चीज डिमांड को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही थी कि हमारे यहाँ भी ओम्बड्समैन जैसे एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। अन्ना हजारे मूवमेंट 2011 वाला, है ना। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को ये याद होगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, ठीक है। अब करप्शन हटा कि नहीं हटा, वो तो खैर अलग एनालिसिस की बात है। पर कुछ लोगों का पॉलिटिकल करियर ज़रूर बन गया था। तो खैर एक डिमांड की गई थी स्ट्रॉन्ग लोकपाल की, जो लोकपाल एक्ट 2013 में तब्दील हुआ। इस ये फैक्ट्स जरूर याद कर रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो फिर से ये चीज़ें याद रखिएगा। लोकपाल एक्ट 2013। लोकपाल का लीगल स्टेटस क्या है? ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लोकपाल या इसके जैसे कि किसी जिक्र नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को लोकपाल की ज़रूरत नहीं लगी। ये स्टेचुरी बॉडी है, अभी तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया है। एक्ट बनाया गया है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल एट द यूनियन लेवल, स्टेट लेवल के लिए लोकायुक्त। अच्छा, लोकायुक्त का कोई यूनिफॉर्म पावर नहीं है। हर स्टेट ने अपने हिसाब से कुछ कुछ पावर दे रखी है, सब में डिफर करती है। और जो अन्ना हजारे जी का अभी का प्रोटेस्ट है, वो महाराष्ट्र में लोकायुक्त को मजबूत बनाने के लिए ही है। वो चाहते हैं लोकायुक्त को लोकपाल जितनी पावर दी जाए, सुओ मोटो पावर्स उसको दिए जाए। सुओ मोटो पावर यानी वो अपने पास खुद से केस ले सके, जरूरी नहीं कि कोई उसके पास केस लेके जाए, जैसे कोर्ट ले लेता है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अब अक्सर देखा होगा सुओ मोटो पावर से अपने आप वो केस ले लिया। तो वैसी पावर्स वो चाहते हैं महाराष्ट्र के लोकायुक्त के पास हो। जुरिसडिक्शन एक्ट
यूनियन लेवल। अब कंपोजिशन ऑफ लोकपाल, चेयरपर्सन प्लस अप टू 8 मेंबर्स, अप टू 8 मेंबर्स, 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे, जुडिशरी से आएंगे 50% मेंबर्स। तो ये कि भाई 50% आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी से लोग आ रहे होंगे, तो उन पे सरकार का कंट्रोल नहीं होगा। बाकी 50% गवर्नमेंट की तरफ से। ये SC ST OBC में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि जुडिशरी में तो कोई रिजर्वेशन है नहीं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने बता दिए। जुडिशरी के टाइम वैसे हम देखेंगे अभी, पहले SC जज, दूसरे अभी जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं SC जज BR गवई जी, ठीक है। महिला सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस नहीं हुई है ना, चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट जस्ट एनी जज। तो ये सारी चीज़ें भी आप ज़रूर याद रखिए। जुरिस्डिक्शन जो है, प्राइम मिनिस्टर विद सेफगार्ड्स, यूनियन मिनिस्टर्स एंड MP, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो ग्रुप ABD CD सब। अच्छा, विद सेफगार्ड्स का क्या मतलब है? जो प्राइम मिनिस्टर के केस में है, डिफेंस से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उनके खर्चों पर कोई रोक नहीं, और वो होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इंटेलिजेंस से रिलेटेड उन्हें खर्चे बार बार बताने पड़े कि हाँ मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, तो फिर हो गया इंटेलिजेंस, है ना। तो वहाँ पर आपको सेफगार्ड्स दिए गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के खर्चों को नहीं बताने की ज़रूरत है, पर जो उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड खर्चे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है। और प्राइम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर सब इसमें कवर होते हैं। लोकायुक्त वो स्टेट लेवल के लिए है, वो स्टेट लॉस से बनेगी, और मैं जैसा कि बता चुका हूँ हर स्टेट ने अपने हिसाब से पावर दी है, किसी ने कम दी है, किसी ने ज़्यादा दी है। कोई यूनिफॉर्म लोकायुक्त का अभी तक नहीं हुआ है। महाराष्ट्र लोकायुक्त, जो न्यूज़ में अन्ना हजारे जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनका यह है कि लोकायुक्त को महाराष्ट्र के केस में और मजबूत बनाया जाए, और इन जनरल भी वो कह रहे हैं कि लोकायुक्त अभी भी बहुत कमज़ोर है, उसे लोकपाल जितनी पावर दी जाए, और उसका इफेक्टिवनेस नहीं है। यानी जो महाराष्ट्र के लॉज हैं उनके हिसाब से अभी भी लोकायुक्त काफ़ी हद तक स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो महाराष्ट्र का एग्जीक्यूटिव, उसके अंदर आता है। तो उसके ऊपर से वो कंट्रोल हटे, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी और मजबूत बॉडी बने, जिससे स्टेट डरे करप्शन करने से पहले, ना कि स्टेट के वो कंट्रोल में आ जाए, फिर तो और दूसरी बॉडीज की तरह हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास मैंने बताया CAG है, CVC है, स्टेट पे भी विजिलेंस कमीशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों होने के बावजूद तो करप्शन हो रहा है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव के अंडर आ जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अगर इसमें भी यही होगा तो फिर ये भी वही एक अनदर बॉडी बन जाएगी। अच्छा, लोकपाल एक्ट तो पास हो गया था 2013 में, अपॉइंटमेंट पहली कब हुई? 2019। तब तक अपॉइंट ही नहीं करा। क्यों? पॉलिटिकली वो एक असिस्टेंस थी कि भैया कौन अपने, मतलब ये वैसी बात थी कि चोर ही अपने लिए कोतवाल नियुक्त कर रहा है, क्यों करेगा भाई, है ना, वो कभी नहीं करना चाहेगा। और इस कई सालों से उनके पास एक वैक्यूम बना रहा है, वो लोकपाल बना दिया लेकिन वो कोई पोस्ट नहीं दी। अच्छा, जो अभी हैं लोकपाल, और जो जब उन पे काम गया, तो ये वहाँ के मेंबर्स ने भी बोला कि भाई काम ही नहीं है, हमारे पास केस आ ही नहीं रहा है, ठीक है, इसको आगे अभी समझेंगे। लैक ऑफ इफेक्टिवनेस, वेरी फ्यू केसेस डिस्पोज्ड, ठीक है, केस ही नहीं आ रहा है, उनके पास भेज ही नहीं रहे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, उनके पास सुओ मोटो पावर्स का वो इतने इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो दिक्कत आ रही है उनके साथ, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, CBI है, ED है, इनके पास अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। यानी CBI खुद इन्वेस्टिगेशन करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन खुद इन्वेस्टिगेशन करता है। अभी एक उड़ीसा में एक IAS ऑफिसर को घूस लेते हुए पकड़ा था, ठीक है, रंगे हाथ, वो नोट्स पे केमिकल लगा के, क्योंकि वो खुद करते हैं ये सारे इन्वेस्टिगेशन। ED खुद इन्वेस्टिगेशन करता है, बट व्हाट अबाउट दिस लोकपाल, लोकायुक्त, ये उनसे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो अब आप देखिए कि CBI तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। अब प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के कोई चहेते मिनिस्टर के ऊपर आप इंक्वायरी करवा रहे हैं लोकपाल से, तो क्या उसमें इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी?
क्या एक न्यूट्रल रिपोर्ट निकल पाएगी, या इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लूप होल्स हैं, है ना? तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आज के टाइम में। इसको वो इन्वेस्टिगेशन पावर्स ही नहीं दी। इस और लो पब्लिक विजिबिलिटी, जैसे सीबीआई हर कोई जानता है, ईडी न्यूज़पेपर में रोज आता रहता है, इनकम टैक्स सब जानते हैं, है ना, आय से अधिक संपत्ति का केस हो गया। बट व्हाट अबाउट लोकपाल? क्योंकि ये पब्लिक विजिबिलिटी नहीं है, पब्लिक को इस पर ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है। और पब्लिक विजिबिलिटी होनी क्यों ज़रूरी है? ताकि लोगों में वो चीज़ है कि अच्छा यार यहाँ पे करप्शन हो रहा है, ओके कॉन्टैक्ट दिस। तो जो उड़ीसा वाला केस बताया उसमें वो एक व्यापारी से घूस मांग रहे थे, तो उसको सीवीसी उसने सुन रखा था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उसने तुरंत वहां पे कंप्लेंट दायर की और फिर सीवीसी ने एक्शन भी लिया और रंगे हाथों पकड़ा ब्राइब लेते हुए। तो ऐसी चीज लोकपाल अचीव ही नहीं कर पाया है। इसके सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में कमी है। कोई ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन विंग, मैं अभी बता चुका हूँ। एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस अभी भी है ना। मैं अगेन कनेक्ट कर चुका हूँ कि भाई अगर इन्वेस्टिगेशन ही सीबीआई कराई, सीबीआई प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, तो क्या ही इन्वेस्टिगेशन होनी है। डिलेज इन अपॉइंटमेंट्स, क्लियर है भाई, 2013 में बन गया, 2019 में पहला अपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक है, रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। आगे इसको में क्या किया जा सकता है, इसकी इंडिपेंडेंस बनी रहे इसके लिए? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यह है कि इसको में अपॉइंटमेंट आप टाइम से करें, ठीक है। सुओ मोटो पावर्स इसको प्रोवाइड करें, ठीक है। सुओ मोटो पावर्स जैसे कोर्ट के पास है ना, अभी एनएच आरसी के पास है, ठीक है। जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो पावर्स दिए हैं, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी होते हैं? सुओ मोटो पावर्स में मुझे पता है ये गलत हो रहा है, मैं केस बुला सकता हूँ, ये होता है सुओ मोटो पावर्स। अभी क्या हो रहा है, केस भेजेंगे तो आप फैसला करोगे, अब हम केस भेजेंगे नहीं, फैसला क्या करोगे, इसलिए काम कम है। वरना सुमो मोटो पावर्स में है तो वो तो इतने सारे केसेस निकाल सकते हैं। अब भाई कई सारे फर्जी आईएएस अफसर्स का केस निकाल सकते हैं, उसमें भी तो घपला हुआ है ना। हम सभी देख रहे हैं कि भाई वो कोई फर्जी फिजिकल डिसेबिलिटी का या एसटी होने का या एससी होने का फर्जी सर्टिफिकेट बना के लोग सिलेक्शन ले रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये केसेस क्यों नहीं बुला पाते? क्योंकि भेजी नहीं जा रही। अब सुओ मोटो पावर्स होंगे लोकपाल और लोकायुक्त दोनों पे, तो ऐसे केसेस बुला पाएंगे। और एंड में एक छोटी चीज करना चाहूँगा, सीएजी ऑलरेडी है, तो एक तरीके से आपने शायद सत्यमेव जयते में आमिर खान की एक कहानी सुनी होगी कि एक आदमी होता है, वो उसका एक नौकर होता है ना। और वो नौकर से सुबह सुबह वो दूध बना के देता था, तो उसे लगा ये दूध में पानी मिला रहा है, तो दूध पतला आ रहा था। तो उसने एक और नौकर हायर किया, तो कुछ दिन ठीक चला, प्रॉपर उसका मलाईदार दूध आ रहा था। पर फिर से दोनों मिलावट, अब पहले से भी ज्यादा पतला दूध, तो फिर उससे गड़बड़ लगा। तो उसने एक और नौकर हायर करा जो इन दोनों पे चेक रखे। फिर कुछ दिन ठीक लगा, फिर अब तो बिल्कुल ही पानी, बिल्कुल दूध की चार बूंदे कि नहीं नहीं ऐसे ही दूध आया था। तो फिर उसने एक चौथा रखा। एंड में ये हुआ, चौथे के आने के बाद, जब कुछ दिन ठीक चलने के बाद, वो जब सो रहा था चुपके से उसके मुंह पे मलाई लगा देते थे और बोलते थे आपने दूध पी तो लिया, ये देखो लग रही है। यही चीज हो रही है, जब इतने सारे इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी हैं, इसके बावजूद जरूरत पड़ रही है। 2G स्पेक्ट्रम और कोल वाले घोटाले, ये सीएजी ने ही फाइंड आउट करे थे। सीवीसी जैसे मैं बताया ऑफिसर्स के केस में अच्छा काम करता है। तो ज़रूरत है एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने की, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। या अन्ना हजारे जी जो फिर से प्रोटेस्ट पे बैठ गए हैं, ठीक है। पहले भी प्रोटेस्ट से कोई ऐसा इवोल्यूशन नहीं हुआ था हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का, ठीक है, एंटी करप्शन सिस्टम का, ठीक है। वो एक मजाक बन के रह गया, प्रोटेस्ट मजाक बन गया उसकी वजह से, अभी भी कुछ होता नहीं नजर आ रहा है। बट आपके एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उनको आप याद रखिएगा। एक्ट कब आया था? चेयरपर्सन प्लस अप टू 8 मेंबर्स, 50% ऑफ जुडिशरी, ठीक है। एंड
SC ST विमेन रिजर्वेशन वो बाकी उससे आएंगे 50%, ताकि वो एक प्रोपोर्शन बना रहे। ठीक है, इन सारे फैक्ट्स को याद रखिए, क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। लर्न एवरी डे।